चलो स्टार्ट करते हैं फिर। जो भी डाउट्स है बताओ। कुछ पूछना है? हेलो सर। हाँ हाँ बताओ। सर एक लिमिट का क्वेश्चन है। बताओ, ट्राई करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 8n माइनस 1 अपॉन n 8n माइनस माइनस 1। 1 अपॉन n हाँ होल ब्रैकेट रेज टू माइनस 1 रेज टू n अपॉन n स्क्वायर। ओके। सर मैंने क्वेश्चन सोल्व किया है, इसमें आंसर जरूर आता है, बट सर मुझे ये पूछना था कि माइनस 1 रेज टू n मतलब आंसर पर कोई अफेक्ट नहीं करेगा क्या? नहीं, तुम इसमें क्या करो, पहले क्या ही फर्क पड़ेगा। n जब इवन है तो +1 -1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 1 की पावर इंफिनिटी और 1 की पावर माइनस इंफिनिटी, इन दोनों पे सेम फॉर्मूला लगता है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही बात है दोनों, तो इसलिए कोई इफेक्ट नहीं करेगा। सर फिर आंसर अगर नॉन जीरो आता, सपोज इसका आंसर 1 आता तो माइनस 1 रेज टू इवन होता, तो फिर मतलब आंसर चेंज होता ना। हाँ तो वहां फिर इफेक्ट हो सकता है, बट इस क्वेश्चन में नहीं होगा। तो वैसा होता तो फिर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आता। अगर ऐसा कभी होता है कि n ऑड n इवन के लिए अलग अलग, जैसे सिंपली है ना, तो वो फिर अलग अलग आंसर आता, वैसा हो सकता है। हाँ यहाँ पे सर इसका आंसर जीरो आता है, इसलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा ना। हाँ हो सकता है, यस, इसीलिए। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन है। इसका 0 आता है। ओके। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी हाँ ब्रैकेट में 3 रेज टू n एक मिनट में, ये कोई बच्चा ज्वाइन करना चाह रहा है। हाँ एक मिनट, दोबारा बताओ। तो क्या है? ब्रैकेट में 3 रेज टू n हाँ प्लस 4 रेज टू n प्लस 7 रेज टू n होल ब्रैकेट रेज टू 1 अपॉन n। ओके। तो इसमें वही, ये भी वही बनेगी। 1 की पावर इंफिनिटी कितना है? n टेंस 0 है ना? अच्छा n टेंस टू इंफिनिटी है। यस सर। ओके, तो अभी किस फॉर्म का बनेगा? इंफिनिटी की पावर 0। ओके, तो कोई बात नहीं, इसको तुम ब्रेक कर दो, है ना, क्योंकि ये इंफिनिटी की पावर 0 फॉर्म का है। तो इंफिनिटी की पावर 0 क्या होती है? इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। यस सर। ओके, तो इसको ट्राई करो, सिंप्लीफाई करो, कुछ कॉमन निकाल लो इसमें से क्या कॉमन निकालना बेटर रहेगा? सर अगर हमने इसमें 7 टेस्ट कॉमन निकाला ना, तो फिर ना 0 के 1 के बीच में वैल्यू बन जाएगी। सपोज 3/7 टेस्ट n, तो फिर उसका लिमिट 0 हो जाएगा। देखो, अगर तुमने 7 की पावर n कॉमन ले लिया, इसमें से 7 की पावर n कॉमन ले लो इनसाइड, तो कितना होगा? 3/7 की पावर n, 4/7 की पावर n प्लस 1, और इस पूरे की पावर 1/n, ऐसे होगा ना? यस। ये विजिबल है ना बैकग्राउंड? हाँ, तो अब क्या करोगे? अब देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, अब ये कितना आ गया? बाहर 7, अब तुम्हारे पास है 1 प्लस 3/7 की पावर n, 4/7 की पावर n, और इस पूरे की पावर 1/n। अगर तुम n टेंस टू इंफिनिटी लगाओ तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी लिमिट क्या होगी? 3/7 की पावर n की लिमिट फॉर n टेंस टू इंफिनिटी 0 होगी, लेस देन 1 है, ये भी 0 होगी। तो यहाँ क्या बचा?
1 और इधर क्या 1 बाई इंफिनिटी कितनी हो गई 0। तो इंडिपेंडेंट फॉर्म तो बना ही नहीं ना, तो 7 इंटू 1 की पावर 0, तो 7 आंसर आ गया। ओके सर। ठीक है, जिन लोगों को जो भी डाउट्स हो किसी भी टॉपिक में, तो आप डाउट पूछ सकते हैं किसी भी टॉपिक का जो जैम गेट से सिलेबस से रिलेटेड हो। क्या हुआ, तुम लोगों के पास कोई डाउट नहीं है? सारे डाउट सॉल्व कर लिए तुम लोगों ने? सर और एक हाँ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n रेज़ टू p प्लस 1। 1 अपॉन होल अपॉन, ये नहीं सर, सिर्फ 1 अपॉन हाँ n रेज़ टू p n रेज टू p, n। ओके हाँ, सो n रेज टू p, हाँ प्लस 1। बाहर प्लस 1, हाँ नहीं सर, वही n रेज़ टू p प्लस 1 हाँ, प्लस n पावर है p प्लस 1 या बाहर p, मतलब p, ये ठीक है, ये ठीक है। अभी सेकंड टर्म ओके नेक्स्ट, हाँ सर ये हाँ सर, प्लस 1 अपॉन n रेज़ टू p प्लस 2 एंड अप टू n सर। हाँ So then find the value of p such that limit exists. ओके। तो इसलिए क्वेश्चन तुम लोगों ने किए होंगे, उससे लगा लो, सैंडविच थ्योरम से कर लो इसको, तो क्या होगा अगर सैंडविच थ्योरम तुम लगाओगे तो ये जो क्वांटिटी है, पहले तो ये चेक करो कि इसमें से लार्जेस्ट कौन सा है, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। तो ये जो क्वांटिटी, ये जो लिमिट है, मान लो मैं L बोल देता हूँ, सो दिस इज मोर देन इक्वल टू n टाइम 1 बाई n की पावर p प्लस n, क्योंकि ये इन टर्म्स में क्या है, ये सीक्वेंस, अगर मैं सीक्वेंस बोलूँ तो ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो वैल्यू डिक्रीजिंग है ना, तो सबसे छोटी ये है और सबसे बड़ी ये होगी n टाइम n की पावर p प्लस 1। चेक करो, तो ये जो क्वांटिटी तुमने बताई है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, समेशन 1 बाई n की पावर p प्लस k, है ना, k फ्रॉम 1 टू n, ये हमारे पास है इस फॉर्म का। मैं इस चीज को विदाउट लिमिट लिखा भी मैंने। अब देखो तुम ध्यान से, अब इस पे लिमिट लगा दो, सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन 1 बाई n की पावर p प्लस k, है ना, और k फ्रॉम 1 टू n। अब जिन लोगों को डाउट नहीं हो रहा, मतलब तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, जिन लोगों को डाउट नहीं है बाकी क्वेश्चंस में, हाँ, तो ये कितना आ गया? सर वो n रेज़ टू p प्लस k नहीं, n रेज़ टू p एंड प्लस 1 इस साइड में। प्लस 1, सर वो आपने नहीं किया, n रेज़ टू p प्लस k लिखा अभी। ये बाहर के है, k बाहर है ना, हाँ सर। तो k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले रहा हूँ मैं? हाँ सर, वो आया समझ। ठीक है ना, तो 1 रखेंगे तो वो आ जाएगा, 2 रखेंगे तो ये आएगा, n रखेंगे तो ये आएगा, और दिस इज, अब बताओ इसकी लिमिट क्या होगी, n अपॉन n की पावर p प्लस 1, p प्लस n। अब ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, तुम खुद सोचो। ये n टेंस टू इंफिनिटी पे कहाँ जाएगी, और ये n टेंस टू इंफिनिटी पे कहाँ जाएगी? पे जाएगी। नहीं, डिपेंड करेगा p पे, p क्या है ना। हाँ सॉरी।
सो एक तो ये तरीका है, और क्या हो सकता है, 1/n आउट करोगे ना तो नहीं, तो वो तो नहीं बनेगा। और इसमें वो होता है तो तुम्हें या तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का लिमिट एज अ सम बनता है, या फिर इस तरह से तुम्हें सैंडविच थ्योरम लगाने हैं। तो अच्छा सोचो p की वैल्यू 1 होगी तो ये लिमिट क्या होगी, अगर p की वैल्यू 1 होती है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी? हाँ सर करेगी। तो क्या आएगी? अगर यहाँ मैं सैंडविच से लगा रहा हूँ, दूसरा तरीका ये था कि मैं इसको ऐसा लिखता, एक तो तरीका और हमारे पास है, ये ठीक है, ये दोनों अच्छा समझ आओ, ये दोनों लिमिट इक्वल कब आएगी? तुम डिफरेंट केसेस में सोचो इसको, लाइक p जब 1 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 और उसकी लिमिट आ जाएगी कितनी, 1/2। तो हालांकि बाउंडेड हो जाएगा तो लिमिट नहीं मिला एक्चुअली। अगर p वैल्यू 1 से ज्यादा है, लेट्स से 2 है यहाँ पे, तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी? अगर p 1 से ज्यादा है तो ये लिमिट, इसकी लिमिट क्या होगी और इसकी लिमिट क्या होगी? p की वैल्यू 1 से ज्यादा है, लेट्स से चलो 1.5 ले लो, तो क्या होगी वैल्यू? ये कहाँ जाएगी, वो कहाँ जाएगी? इसकी लिमिट निकालो, n को 1.5 रख, सॉरी p को 1.5 रख के, p को 1.5 रखो, बताओ इसकी लिमिट और इसकी लिमिट क्या होगी? बाकी लोग बता सकते हैं। भाई तुम लोगों को लिमिट निकालना नहीं आता क्या? मैं क्या पूछ रहा हूँ कि अगर मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मान लो ये वाला है, तो n अपॉन चलो n² + 1, ये क्या आएगी? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अपॉन n² + n, ये क्या आएगी? मैं n को p को 2 रख रहा हूँ, इनफैक्ट p मोर देन 1 है, तो ये लिमिट किसके इक्वल आएगी? हाँ 0। तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है तुम लोगों को? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म नहीं है ये, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है। एल हॉपिटल रूल लगा लो ना, कुछ समझ ना आए तो। जब 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म हो, ना समझ आए लिमिट क्या होगी, एल हॉपिटल रूल लगा लो सिंपली। या दूसरा तरीका है सिंपल, देखो डिनोमिनेटर n² है तो डिग्री ज्यादा है, न्यूमरेटर की डिग्री कम है, तो डिनोमिनेटर जल्दी फास्ट इन्फिनिटी पे जाएगी, तो डिनोमिनेटर इन्फिनिटी पे कन्वर्ट करेगी ज्यादा जल्दी। या n से डिवाइड कर दो ना, इतना टाइम क्यों लग जाता है? सिंपल एल हॉपिटल लगा लो, n के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो आंसर 0 आ गया। अब देखो यहाँ पे, सो इसकी लिमिट भी 0 है और इसकी लिमिट भी 0 है, तो इसकी लिमिट क्या होगी? 0 ही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये जो क्वेश्चन तुमने पूछा है उसको शॉर्ट में ऐसा लिख देता हूँ, तो ये वही क्वेश्चन है, n की पावर p प्लस n, सॉरी प्लस क्या है k, और k की वैल्यू 1 to n है। ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा उसी को शॉर्ट में लिख दिया मैंने, शॉर्ट में यही है। इसकी वैल्यू 0 होगी कब? कब 0 होगी? p = 1। नहीं, p मोर देन 1, इक्वल टू 1 पे तो बाउंडेड आया था, मोर देन 1 पे। p मोर देन 1 तुम लोगे तो ये भी 0 पे कन्वर्ज करेगी, ये भी 0 पे कन्वर्ज करेगी। 1 पे जब हमने चेक किया तो ये लिमिट, जब p को मैं 1 रख दूंगा तो ये n/n+1 हो गई, जब p को 1 रख दूंगा तो n/2n हो गई, तो 1/2। तो ये वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में आई, बट ये लिमिट नहीं मिला, तो उसके लिए दूसरा टेक्निक है, जब p 1 होगा तो क्या होगा, है ना? ये तो मिल गया कि इस पे 0 होगी। अब p 1 रहेगा तो क्या होगा, तो देख लो, अगर p को 1 रखोगे तुम्हारा ये क्वेश्चन क्या बनेगा, उसको क्वेश्चन बनेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मैं शॉर्ट सीरीज में लिख देता हूँ, तो सीरीज 1/n + k फ्रॉम 1 to n, यही होगी ना? p को 1 रख रहा हूं मैं p को 1 के लिए अब बात कर रहा हूं। सो क्या इस क्वेश्चन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, हाँ या ना? ठीक है। अब इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो आप लोग? अभी रिसेंटली मैंने पढ़ाए थे बैच 1 में, इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग?
सैंडविच का। नहीं, सैंडविच थ्योरम से नहीं होगा ये, इसको लगाना पड़ेगा डेफिनेट इंटीग्रल वाला, लिमिट एज अ सम। n कॉमन लो इसमें से, n कॉमन निकालो, तो जब n कॉमन निकालोगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, ये इंटीग्रल कैलकुलस में आएगा या वैसे भी, सो अभी बाद में इंटीग्रल लगाना, पहले देखो समेशन 1 बाई क्या हो गया k अपॉन n, k फ्रॉम 1 टू n। अब बताओ डेफिनेट इंटीग्रल क्या कहता है कि k अपॉन n को तुम क्या करते हो, x लेते हो यहाँ पे, सो k अपॉन n बराबर x होता है ना, तो ये कहाँ कन्वर्ट करती है, ये जो आपको दिख रहा है ये कहाँ कन्वर्ट करेगी ये लिमिट, सर इसका आंसर log 2 आएगा। अरे वो पता नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ कन्वर्ट करे। देखो तो ये समेशन इंटीग्रेशन बन जाएगा और ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब k बाई n है, अब k 1 टू n है, तो k को 1 रखोगे 1 बाई n की लिमिट 0, k को n रखोगे n बाई n 1, इसको सिंप्लीफाई करो log 2 आ गई। हाँ ठीक है, सो log x, सो log 2 इसकी वैल्यू आ गई। तो कहने का मतलब ये, अब तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि n की क्या वैल्यू है ताकि ये लिमिट कन्वर्ज करे, तो n की वैल्यू क्या समझ आई, सॉरी p की क्या वैल्यू है ना, p की क्या वैल्यू है ताकि ये लिमिट कन्वर्ज करे। तो सिंपल ये है कि जब p मोर देन 1 था तो लिमिट 0 आ रही थी, जब p इक्वल टू 1 है तो लिमिट log 2 आई है ना, तो आंसर क्या हो गया। अब अगर p की वैल्यू लेस देन 1 हुई तो मान लो यहाँ पे p की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब मान लो 1/2 है सपोज, तो रूट एन प्लस 1, एन अपॉन रूट एन प्लस 1 की लिमिट क्या आएगी। तो ये मैं बात कर रहा था, ये चीज तब चल रही थी, ये बॉक्स ये ना, ये तब किया मैंने जब एन पी की वैल्यू 1 के लिए बात कर रहे थे, इधर p मोर देन 1 के लिए इस पे बात कर रहे थे। अब मैं बोल रहा हूँ p लेस देन 1 है, p तुम्हारा लेस देन 1 है, लेट से p इज इक्वल टू 1/2, तो इसकी लिमिट क्या होगी, वो जो एंड है यहाँ पे n अपॉन रूट एन प्लस 1, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n अपॉन रूट n प्लस 1, इसकी लिमिट क्या आएगी, तो ये न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है तो ये इन्फिनिटी आएगी, तो ये भी इन्फिनिटी आएगी और ये वाली भी इन्फिनिटी आएगी, इन्फिनिटी आएगी, चेक करो इसको क्या आएगी वो, एक मिनट चेक कर लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n अपॉन रूट n प्लस n, अब तो डिग्री सेम हो गया, तो क्या आएगी ये, इसकी लिमिट क्या होगी, हाँ तो ये तुम n से डिवाइड कर लो, तो n से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन रूट एन बाई एन प्लस 1, तो 1 बाई रूट एन, तो ये तो 1 आ जाएगी, चेक करो ये 1 आएगी, n से डिवाइड कर लो, तो n से डिवाइड करो इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो n से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगी यहाँ, 1 बाई रूट एन प्लस 1, तो n टेंसिटी 0, तो ये 1 हो गई, ये तो 1 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू मतलब ये है कि 1 से इन्फिनिटी के बीच आएगी, लेकिन मुझे लिमिट निकालनी है ना, जैसे मान लो रूट एन प्लस 2 रूट एन प्लस 2 है ना, इस तरह क्वेश्चन अगर हुआ कि रूट एन प्लस 1 रूट एन प्लस 2 एंड रूट एन प्लस एन, तो इसका आंसर क्या आएगी, क्वेश्चन ये है, ठीक। तो ये तो कन्वर्स p इज इक्वल टू 1 पे कन्वर्स कर रही है, p मोर देन 1 पे कन्वर्स कर रही है, अब हम p लेस देन 1 पे चेक कर रहे हैं, मतलब 0 से 1 के बीच है, सो क्या आंसर आएगा उस केस में, 1 बाई रूट एन किसी लिए ऐसे डाइवर्स करती है ना, हालांकि इसकी अपर लिमिट है ना, यहाँ पे तो इन्फिनिटी आ रही है ना, तो और लोअर लिमिट ये है, तो मुझे भाई अनबाउंडेड ही है एक्चुअली, तो इसकी लिमिट है ना, जब p, तो मान लो यहाँ क्वेश्चन ये लिख रहा हूं मैं, जब p की वैल्यू हाफ है, तुम्हारा क्वेश्चन क्या बन गया, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे पास ये बन गया ना, ये क्वेश्चन बन गया ना। अब
सो क्या लगता है क्या आंसर होगा? हाँ जी, कोई बताओ। तो हमने अभी चेक किया है ना n के लिए कि n+1 n+2 n+3 n+n होगा, तो उस केस में आपका आंसर आया है log 2। फिर n की पावर ज्यादा है, जैसे n² + 1 n² + 2 एंड सो ऑन, तो उस तरह के केस में हमारा आंसर आया है, मतलब कन्वर्ज करेगी तो वो लिमिट कहाँ पे आई है? वो 0 आई है ना, वो 0 आएगी, क्योंकि दोनों तरफ 0 हो जाएगी, वैसा होगा। अब ये है कि जब हमने p को लेस देन 1 लिया, लेट्स से हाफ ले लिया, तो इसके लिमिट क्या आएगी? कैसे? हाँ, कैसे 0 हो जाएगी? अरे भाई तो लिमिट को ब्रेक कर देगा, तो 0 × इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया वो, वरना तुम्हारा हर केस में 0 ही आ जाता, वरना तुम्हारे लॉजिक से इस केस में भी 0 ही आ जाएगी उस लॉजिक से। ये जो फॉर्म है इसको ऊपर बताऊं, अभी मैंने ये डिस्कस किया है, हमने अभी ये डिस्कस किया, ये तो तुम्हारा वो है, तुम्हारे लॉजिक से तो ये भी 0 हो जाएगा फिर तो। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n+1 1/n+2 1/n+n। अभी हमने इसको सॉल्व किया है, तो इसका आंसर क्या आया? अभी हमने पीछे सॉल्व किया ना, तो ये आंसर log 2 आया है, तो तुम्हारे हिसाब से ये भी 0 हो जाएगा। है ना, ये भी मैं सॉल्व किया है, देखो। तो ये इस पे कन्वर्ट करती है, ये एक्चुअली लिमिट एज अ सम का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रल का, उस पे ब्रेक होता है, तो उस हिसाब से था ना। तो ये देखो log 2 आया है, और अगर n की वैल्यू ज्यादा है, हमने फिर ये भी शो किया अभी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n² + 1, सॉरी 1/n² + 1, फिर 1/n² + 2 1/n² + n, ये होगा, तो इसका आंसर 0 आया था। तो ये सैंडविच थ्योरम से सॉल्व हुआ है, ये वाला सॉल्व हुआ है लिमिट एज अ सम से, है ना। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है, एक्चुअली इसका जो फॉर्म है, जो तुम कह रहे हो 0 0 0 हो जाएगी, तो 0 0 0 इनफाइनाइट टर्म है, तो वो 0 × इन्फिनिटी का फॉर्म बना रही है, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो हम पुट नहीं कर सकते एक्चुअली। तो इसका जो आंसर होगा, सॉरी ये तो ठीक है, इसका बात करना है ना, बताओ पहले तुम में से कोई ट्राई करके बताओ। तो ये 0 है, ये log 2 है, अब ये बताना है। सर मतलब अभी तक p > 1 के लिए तो कन्वर्ज कर रहा है। यस p = 1 के लिए कन्वर्ज कर रहा है, p > 1 के लिए कन्वर्ज करेगा, p < 1 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, और इसकी लिमिट इन्फिनिटी आएगी। अब तुम चेक करो कैसे करोगे, है ना। सो ये अनबाउंडेड है, ठीक है। तुम मुझे ये बताओ, अच्छा एक्चुअली क्या चल रहा है ये, है ना, 1/√n, क्योंकि ये कुछ ऐसा है ना, समेशन 1/√n + k फ्रॉम 1 to n। एक तो हमने चेक किया उससे, तो ये अनबाउंडेड आ रही है ना, इसका जो अपर वो है, दिस इज लेस देन इक्वल टू, हाँ मोर देन इक्वल टू ना, ये तुम्हें डिसाइड करना है।
तो यहाँ क्या हो रहा था कि n स्क्वायर डोमिनेटिंग टर्म था, ठीक है ना, तो यहाँ पे n स्क्वायर डोमिनेटिंग टर्म है तो उसकी वजह से ये वैल्यू कन्वर्ज की है। यहाँ पे क्या तुम्हारे पास ये √n है और इसकी जो सीरीज होगी वो डाइवर्ज करेगा ना, ये इन्फिनिटी आ जाएगी। तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कैसे। तो ये डाइवर्स करेगी, ठीक है ना, तो ये रिजल्ट भी हालांकि, तो ये तुम्हारा जो क्वेश्चन था, तो अब मुझे जैसा लग रहा है अभी कि p की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 1 के लिए कन्वर्ट करेगी। तुम्हारे पास आंसर है इसका? हाँ सर करेक्ट है, p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए कन्वर्ज करेंगे, पर सर p लेस देन 1 के लिए मतलब नहीं आ रहा था। हाँ मतलब इन्फिनिटी आएगी, ये रिजल्ट ही है, एक्चुअली रूट है ना, तो यहाँ पे √n है, तो ये डोमिनेटिंग टर्म k है। ये तुम ऐसा देखो, ये सीरीज है तुम्हारा k में, इस सीरीज के बारे में क्या जानते हो, 1/k, k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये क्या होती है, इसका सम कितना आता है, ये इन्फिनिटी होती है। तो उसी लॉजिक से ये तुम यहाँ देख सकते हो कि यहाँ k डोमिनेटिंग टर्म है एक्चुअली, है ना, मतलब डिग्री इसकी कम हो गया √n की, तो इसीलिए ये इन्फिनिटी हो जाएगी, इसलिए इन्फिनिटी आ जाएगी। तो इस सीरीज ऐसा होता है इस वजह से। ऐसे भी यहाँ दिख रहा है ये अनबाउंडेड है ना, यहाँ से दिख रहा है ना ये अनबाउंडेड है, काम चेक कर रहे थे। तो देखो ये इन्फिनिटी आ रही है ना, तो वो अनबाउंड वहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो कहीं ना कहीं इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, मतलब उसको हमने देखा बाउंड चेक करके, तो इसका अपर लिमिट इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी ही आएगी इस लॉजिक से। बट और कोई बेटर तरीका देखता हूँ ना, तो इससे तुम्हें दिख रहा है इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि के पे यहाँ हमेशा है ना, तो 1/k यहाँ है, तो ये कहीं ना कहीं इन्फिनिटी को टेंड करेगी। इसका कोई बेटर प्रूफ भी होगा, देखना पड़ेगा मुझे। सो ठीक है, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसको तुम ट्राई करना, आंसर तो वही होगा। कोई डाउट है किसी को कि नहीं? अच्छा एक मिनट, सर वो एक 33 नंबर का क्वेश्चन आपने किया क्लास में सर। कौन सा 30? 33 अभी किसी ने भेजा ना ग्रुप पे वो। अच्छा अच्छा ओके, ठीक है, मैं इस डाउट सॉल्व करता हूँ। देखो कोई बात नहीं, 1 बाय 1 कर लेते हैं। तो विश्वास ने भेजा हुआ है क्या, देखो तो ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो भेजा है कि AN BN 2 कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो मतलब ये है कि तुम्हारे पास AN की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेट्स से स्मॉल a है, और BN की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेट्स से स्मॉल b है, ठीक है। तो AN की लिमिट स्मॉल a है, BN की लिमिट स्मॉल b है, और आपको एक नया सीक्वेंस डिफाइन किया UN, एंड UN की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम ऑफ AN, BN, एंड VN जो है मिनिमम ऑफ AN, BN। तो आपको पता है एक फॉर्मूला भी होता है, एक तो तरीका ऐसा है कि देखो टू सीक्वेंसेस है, दोनों कन्वर्जेंट है, तो दोनों का मैक्सिमम इन्हीं में से होगा ना कोई, तो चूंकि दोनों कन्वर्जेंट था, मैक्सिमम जो भी होगा कन्वर्जेंट ही होगा, क्योंकि इनमें से ही एक होना है, तो दोनों कन्वर्जेंट, इसलिए बोथ विल बी कन्वर्जेंट, मतलब इसलिए ये भी कन्वर्जेंट होगा, ये भी कन्वर्जेंट होगा। दूसरा लॉजिक इसका सिंपल है, तो किसी को फॉर्मूला पता है, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है ना मैथमेटिक्स, उस तरह मैक्सिमम भी एक फंक्शन है, ऑपरेटर है ना, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम AN BN, कोई बताओ।
व्हाट इज फॉर्मूला मैक्सिमम ऑफ टू नंबर? इसको नहीं पता है, ऐसे कैसे भाई? चेक करो जरा। तो अगर ए एन मोर देन बी एन होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो कैंसिल होके ये आ जाएगा। और इसका होता है, कैसे तुम लोगों को नहीं पता भाई, तो क्या पढ़ते हो तुम लोग? सो ये फॉर्मूला है किसी टू नंबर के मैक्सिमम का। सो मैक्सिमम ए एन बी एन कैन बी रिटन लाइक दिस, 1/2 ए एन प्लस बी एन प्लस मॉड ए एन माइनस बी एन, एंड मिनिमम है 1/2 ए एन प्लस बी एन माइनस मॉड ए एन माइनस बी एन। अब चेक करो, तुम्हारा दोनों कन्वर्जेंट है ना सीक्वेंस, तो क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी? अरे हाँ ना बोलो भाई, किसका डाउट है ये? खुद ही गायब हो गया डाउट पूछ के। हाँ जी विश्वास यादव, तो क्वेश्चन पूछ के खुद ही सो गया हैं? अभी समझ आया कि नहीं आया मैं क्या बोला हूं? अब तुम ये बताओ मेरे भाई, लिमिट ऑफ यू एन एन टेंस टू इन्फिनिटी, तुम्हारा ए एन बी एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ना, है कि नहीं? तो मैंने मान लिया ए एन की लिमिट स्मॉल ए है और बी एन की लिमिट स्मॉल बी है, तो यहाँ पे लिमिट ऑपरेट करो ना, तो इसमें लिमिट लगाओगे क्या आएगी? ए एन की लिमिट क्या है? तो भाई तो पुट कर दो, सो ए प्लस बी प्लस मॉड ए माइनस बी, ये आंसर है तुम्हारा। अगर ये 1 और 2 होता, मान लो ये 1 है ये 2 है, तो पुट कर दो 1 2 यहाँ पे, क्या दिक्कत है? यहाँ पे लिमिट जब कोई डाउट पूछते हो तो एक्टिव रहो ना एटलीस्ट। सो 1/2 इसका आंसर आ गया a माइनस बी प्लस सॉरी a प्लस बी प्लस माइनस a माइनस बी, ये आंसर है इसका, क्या दिक्कत है? अब यहाँ दिया होता है a की लिमिट 2 है b की लिमिट 1 है, मान लो इस तरह से, तो पुट कर देते, तो ये आंसर है इसका। तो क्वेश्चन ये पूछा ना यू एन बी एन कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो आंसर हुआ यू एन बी एन दोनों कन्वर्जेंट है। ठीक, हाँ जी नेक्स्ट कृष्ण प्रिया, सॉरी भैया। देखो ये भी क्वेश्चन पूछ के सो गई। No sir, I am here. हाँ, so you are a be active here. So the question is, चलो पहला क्वेश्चन देखो जो तुमने पूछा है, मतलब तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर 10 है ऐसे। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। सो द सीरीज इज n from 1 to infinity 1 minus e raised to power minus 1 by n into log 1 plus 1 by n। ओके हाँ जी बाकी लोग, तो फर्स्ट यू विल सी वेदर n टेंस टू इन्फिनिटी पे कहाँ जाएगी इसकी लिमिट, ये किस फॉर्म का है अभी, मतलब 0 पे चली जाएगी ना, ठीक है, ये भी 0 पे जाएगी, वो भी 0 पे जाएगी। ओके ठीक है, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 बाई एन, और यहाँ तो एलसीएम बात वही है, लॉग n प्लस 1 अपॉन n, है ना, बात वही है। सो बताओ भाई, इसका सीरीज टेस्ट करना है, कौन सा टेस्ट लगाओगे? तो तुम लोग बताओ कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे? तुम्हें टेस्ट करना है कि कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तुम्हें टेस्ट करना है ना, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंट आपको देखना है। सो कन्वर्जेंट है कि नहीं है,
किसको आइडिया नहीं है कोई? सो डिड यू ट्राई, तुमने कोई टेस्ट लगाया दिन में यहाँ पे? Sir, I tried it, but I just took y is equal to 1 plus e raised to 1 by, and then I took log on both sides. But I has no use by taking like that. No, we have I different did test. I did not apply any test, but some adjustment has been made. But at the end, there is no use for it. Adjustment you can do if you want. You can write the expansion also. So you can write log 1 plus x expansion, but why do you do that? Expansion of e raised to power x, but you can apply some test. So last में क्या था हमारे पास? Cauchy root test, integral test. Sir, integral test is possible. If you can do the integration, you can do. So you can try if you can integrate this function 1 minus e raised to power minus 1 by x into log 1 plus 1 by x. So can you integrate it in 1 to infinity? You check. So you can assume 1 by x as t. इंटीग्रेट करके देखो क्या आता है. व्हाट इफ यू अप्लाई रूट टेस्ट, अगर ट्राई करके देखो. सो कैन यू फाइंड, तो उसके लिए ये चेक करो इंटीग्रल आसान है. सो इसको इंटीग्रेशन करके देखना पड़ेगा. यू अज्यूम 1 by t एज अ लेट्स से 1 by x एज t, देन अगेन सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा आपको. मान लो मैं अगर u लेता हूँ, पहले तुम लोग ट्राई करो भाई, बताओ कैसे होगा, फिर मैं बताता हूँ. किसी को कोई आइडिया नहीं है. मैं बोल रहा हूँ इफ यू अज्यूम इट समेशन ए एन, है ना. सो नाउ यू हैव ए एन एज 1 minus e raised to power this and in हाँ Sir, if sir yn is equal to sir comparative से yn is equal to n equal upon n square मान लीजिए और xn के लिए दिया ही है, फिर xn upon yn करके निकालिए. तुम एक काम करो, इसको एक्सपेंशन लिख लो चाहो तो, है ना. तो एक्सपेंशन अगर तुम लिखोगे, मतलब एक आइडिया लग जाएगा टर्म्स का. तो e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है देखो, अगर तुम एक्सपेंशन लिखना चाहो, सो एक अप्रोच है कि तुम यूज एक्सपेंशन. सो यहाँ पे क्या होगा 1 e raised to power x का एक्सपेंशन सबको आता होगा, सो यू अप्लाई दैट. तो ये हो जाएगा. तुम अगर एक्सपेंशन लिखोगे यहाँ पे तो क्या होगा 1 माइनस, या तुम उससे भी कर सकते हो, है ना, 1 by n. ओके, सो यू व्हाट यू वांट टू से कि एक्चुअली हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर तुम याद हो, लिमिट लेट्स से x टेंड्स टू 0. सो log 1 plus x upon x कितना आता है ये?
1 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 एक और फॉर्मूला है, सो 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये कितना आएगा? चेक करो ये कितना आएगा, एल ऑर्बिटल लगाओ इसमें। सर ये भी बना जाएगा। ये चलो, तो अगर तुम 1/n² के साथ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाओगे तो 1 आंसर देगा, लेकिन 1 पे तो फेल हो जाता है ना। सर 1/n से मल्टीप्लाई कर देंगे n स्क्वायर से, तो ये सर ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन n। पर सर ये जो 1 प्लस n है यहाँ पे n बच जाएगा ना, तो वो ऊपर पावर में चला जाएगा, तो ये ln e आ जाएगा। अच्छा अच्छा, एक मिनट, सो व्हाट यू वांट टू से कि अगर मैं इसको क्या करूं, bn आप कह रहे हो क्या लूं, 1/n²? यस सर। ठीक है, अब क्या an अपॉन bn की लिमिट निकालेंगे? यस सर। सो अगर an अपॉन bn की आप लिमिट निकालते हो, सो चेक करो सब लोग, सो n रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पे तुम्हारे पास होगा, यू वांट टू फाइंड द लिमिट ऑफ, है ना, n अपॉन bn, सो n अपॉन bn मीन्स bn तुम्हारा 1/n² है, सो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और एक n टाइम तुम ये कह रहे थे 1 माइनस ई की पावर माइनस 1/n, मतलब ये वहीं पे रख लो, n टाइम है तो मतलब 1/n डिनोमिनेटर में रख लो, तो तुम कह रहे थे ना, हाँ। सो यहाँ पे 1 माइनस ई की पावर माइनस 1/n अपॉन 1/n, और एक तुम्हारे पास रहेगा, है ना, bn, आई एम जस्ट पुटिंग वैल्यू ऑफ an एंड bn, n अपॉन bn करो, तो ये रहेगा, और उसके बाद log 1 प्लस 1/n अपॉन, नहीं सर वो n एक पावर में चला जाएगा ऊपर। हाँ एक मिनट देख रहा हूँ, तो n को अगर तुम पावर में ले गए, अभी भी क्या होगा, अभी तो अगर n को चलो पावर में शिफ्ट कर दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो फिर भी तो log e 1 ही हो जाएगा, फिर भी आंसर 1 ही आएगा, चेक करो, तुम जो कह रहे हो ना उससे भी आंसर वही आएगा। सर 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n वो तो e हो जाएगा ना, तो सर ln e हो जाएगा। हाँ, ln e की वैल्यू कितनी होती है, ln e की वैल्यू भी तो 1 ही होती है ना, ln e इज 1 एक्चुअली, तो 1 ही आएगी फिर भी, आप चेक करो वो उससे भी 1 ही आएगी, तो फाइनली ये 1 आ गया, तो 1 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट फेल हो जाएगा ना, नहीं सॉरी, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, सॉरी खुद को बोल रहा हूँ फेल हो जाएगा, वो तो रूट टेस्ट रेशियो टेस्ट में होता है। हाँ ओके ओके सर, या सो मैं मुझे रूट टेस्ट रेशियो टेस्ट याद आ रहा था, यहाँ पे क्या होता है, व्हाट इज, यू सी अ स्टेटमेंट ऑफ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, मुझे रूट टेस्ट रेशियो टेस्ट में अप्लाई कर रहा हूँ, हाँ, सो यू सी द स्टेटमेंट ऑफ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, है ना, तो वही क्या कहता है कि द an अपॉन bn की जो रेशियो आइदर इट विल बी 0 और मोर देन 0, ये ना, हाँ, सो इफ इट इज पॉजिटिव देन ओके ओके फाइन फाइन, ठीक है, सो इट इज पॉजिटिव ना, सो ये पॉजिटिव है, तो हम ये जानते हैं कि समेशन an n समेशन bn बोथ कन्वर्जेस और बोथ डाइवर्जेस, सो व्हाट डू यू नो अबाउट समेशन bn, इसके बारे में क्या जानते हो आप? This is convergent, so this will be also convergent, okay, so both will be convergent because this is convergent, okay, you apply limit comparison test, so I was thinking of root test, in root test and ratio test limit is 1 then test fails, but in the limit comparison test you just find the limit of ratio, if it is positive more than 0 then either both series converge or both diverge, and so you see the statement of the theorems, जो भी स्टेट रिजल्ट्स हैं, तो ये ठीक है, दैट्स फाइन, सो यूज दिस टू फॉर्मूला, अभी जो मैंने लिखा है, यूज दिस टू फॉर्मूला एंड यू विल हैव 1, दिस लिमिट इज 1, दिस लिमिट इज 1, so 1 into 1 is 1 and that 1 is more than 0, so by limit comparison test this both series will converge, summation n summation bn, or both will diverge, since this is convergent so this is convergent, okay, I think this is fine, ठीक है जी कृष्णप्रिया, is it fine? Yes, sir. Okay, so the hint was you can see these two formula, this is a formula in limit log 1 plus x by x when x tends to 0, so 1 by n is like x here, 1 by n is like x here, so ठीक है, ये 1 आ गया,
So 1 is more than 0, 1 is positive, so both will converge. Okay. So let's come to second question. Your second question is so next question जो आपका है limit n tends to infinity 1 plus 2 by n raised to power n square into e raised to power minus 2n. Okay. या सो कैसे सॉल्व करोगे बताओ भाई बाकी लोग. सो अभी ये किस फॉर्म का है. सो व्हेन अभी तुम आप देखोगे लिमिट. सो व्हेन यू पुट n तो 1 की पावर इन्फिनिटी है ये है ना. दिस इज 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी और यह e की पावर माइनस 0 हो जाएगी. अच्छा तो क्या कर सकते हो इसको. अगर तुम इसको भी e में लिख दो तो क्या हो जाएगी. e के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं. e की पावर log 1 plus 2 by n raised to power n square into e raised to power minus 2n. So सी इसका कैलकुलेशन देखो तो क्या हो गया. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी तो अभी हो जाएगा e की पावर. सो आप लोग जानते हो ना. यू नो ऑलरेडी दैट x कैन बी रिटन एज e रेज़ टू पावर log x. यू नो दे आर सेम थिंग है ना. और log e रेज़ टू पावर x बेस e. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज अगेन x. सो बोथ आर सेम थिंग. सो यू कैन राइट दे आर इक्वल. सो दिस थिंग कैन बी रिटन e रेज़ टू पावर log दिस. तो कितना आ जाएगा ये n स्क्वायर टाइम log 1 plus 2 by n ओके into e raised to power minus 2n. फाइन. सो हमने दोनों को e के फॉर्म में ले आए. सो वी जस्ट है ना ब्रिंग बोथ इन फॉर्म ऑफ e. अब देखो यहाँ पे सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. अभी भी तुम अगर देखोगे तो क्या होगा ये log 1 plus x का एक्सपेंशन पता है आप लोगों को. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ log 1 plus x एक्सपेंशन बताओ कोई भी. अच्छा एक मिनट पहले तो मैं चलो 1 माइनस एक्स का लिख लेता हूँ फिर जो आप कह रहे हो. सो log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या है. log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या है. हाँ 1 प्लस एक्स का बताओ सीधा सीधा. x plus x square by 2 plus x cube by 3 समान ना. ओ सॉरी फैक्टोरियल नहीं. हाँ सो दिस प्लस x4 by 4 यही ना. ओके एक मिनट. सो log 1 प्लस एक्स का तुम लोग फॉर्मूला देख लो जस्ट. सो ये 1 x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3 माइनस x4 बाई 4 प्लस डॉट डॉट डॉट. मतलब ये जस्ट अप्लाई द एक्सपेंशन ऑफ log 1 प्लस एक्स. ठीक है. तो log 1 प्लस एक्सपेंशन देख लो क्या है. तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा. तो अप्लाई है. सो e की पावर n स्क्वायर टाइम यू अप्लाई दिस. तो क्या आ गया यहाँ देखो ये क्या है 2 by n ना. So in place of x you have 2 by n. So in place of x you have 2 by n. So 2 by n minus 4 by n square by 2. ठीक है. तो 4 by 2n square प्लस क्यूब करो उसका कितना 8 by n क्यूब. ठीक है. So 8 by n क्यूब into 3 फिर ऐसे ही माइनस 16 by 4n4 ये हो गया. और इनटू में e की पावर माइनस 2n. ठीक है. सो अब देखो यू जस्ट सिंपलीफाई. हमने क्या किया तो वी जस्ट ब्रिंग log 1 प्लस एक्स एक्सपेंशन है ना. 1 प्लस एक्स एक्सपेंशन यूज किया. सो हमारे पास ये आ गया. अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मल्टीप्लाई करो.
So what is this here? E raised to power 2n minus, simplify कर लो, 2, you just simplify it, plus 8 by 3n minus again 4 by n square and so on. So now you will see here power n square in the denominator, power n cube and so on. This will be there. So in the numerator and into e raised to power minus 2n. So what you can do, power क्या हो जाएगा, sum add हो जाएगा, yes or no? So you add power. So जब power add करोगे, so limit n tends to infinity, e raised to power ये 2n and this minus 2n will cancel out. तो add कर लो तो बचेगा minus 2 plus 8 by 3n minus 4 by n square dot. So यहाँ से अब now you put n is equal to 0. What will happen? What is the answer? e की पावर -2. ठीक है ना, तो ये 0 हो जाएगा. Sorry, when you put n tends to infinity, so you put n tends to infinity, so 8 by infinity 0, so all term will be 0 now, है ना, plus minus में, so you will have just e raised to power minus 2. So this is the answer. Check. So हमने क्या किया, so हमने just यहाँ पे ये e की पावर माइनस 2n था, तो उसको यूज करने के लिए फर्स्ट हमने इसको कन्वर्ट किया इस फॉर्मूले से. सो x कैन बी रिटन दिस फॉर्म e रेज़ टू पावर log x. देन बाद में ये एक्सपेंशन यूज किया एंड देन सिंपलीफाई होकर दिस इज आंसर. सो इज इट फाइन? इसका डाउट था विष्णुप्रिया? ओके, नेक्स्ट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड वन. सो द नेक्स्ट वन, limit n tends to infinity 1 by root n, and then we have 1 by root under 1 plus root under 3 plus 1 by root under 3 plus root under 5 and 1 by root under 2n minus 1 plus root under 2n plus 1. बताओ भाई, पहले तुम लोग बताओ, हाउ टू फाइंड दिस लिमिट. So how to find this limit? Okay, Krishna Priya, tell me, what is the conjugate of this? What is the conjugate of this term? 1 plus root 3. Or otherwise, you tell me, if you want to remove a square root from the denominator. Okay, you know rationalization? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं? हाँ, सो आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो. तो आप कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो रूट 1 प्लस रूट 3. अच्छा, इसको बेटर है ना तुम ऐसे लिख लो, चेंज करके टर्म, या नहीं चेंज करना कोई बात नहीं, डायरेक्टली कर लो. यू जस्ट मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्जुगेट. तो क्या होगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा, रूट 1 माइनस रूट 3 अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या होगा. अरे भाई, तुम लोगों को समझ आ भी रहा है? तुम लोग जब देखो, जब रिस्पॉन्स दोगे तो मुझे समझ आएगा, तुम्हें समझ आ रहा है, वरना वैसे ऐसे देखे जा रहे तो कोई फायदा नहीं है. तुम्हें समझ आ रहा नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना होता है, तो समझ आएगा कि समझ आया नहीं आया. क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? सो मैं क्या कर रहा हूँ, हर टर्म को, एवरी टर्म को, जितने भी टर्म्स हैं उसको मैं उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, रैशनलाइज कर रहा हूँ डिनोमिनेटर को. सो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, रूट 1 प्लस रूट 3 इनटू रूट 1 माइनस रूट 3. सो रूट 1 माइनस रूट 3, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, सो रूट 1 माइनस रूट 3. व्हाट इज डिनोमिनेटर हियर? यस. सो इन द सिमिलर वे, यहां से क्या करोगे, इन द सिमिलर वे यू विल डू, सो 1 है ना, 1 द रूट 1 स्क्वायर, तो 1 माइनस 3. तो सेम थिंग विल डू इन ईच टर्म. ओके,
So in each term we are just rationalizing denominator. तो आप हर टर्म के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो तो क्या होगी? So you rationalize each term. So this is 2 minus 2 plus root 3 minus root 5 minus 2 root 2n minus 1 minus root under 2n plus 1 upon minus 2. Is it fine? Yes, sir. Okay. So now you take minus 2 common from denominator. So क्या हो रहा है यहाँ पे? You see carefully. This cancelled, this cancelled, this cancelled. So what is remaining? Limit n tends to infinity. मतलब you take LCM as root minus 2. So you will see the numerator will cancel out like this. So you have now you have now root under 1 and there minus root under 2n plus 1 upon minus 2. You have this now. Rest terms are cancelled. You took LCM, है ना? You take the common minus 1 by 2 and then numerator will cancel out. I mean this is telescopic type. So this will cancel out and then you have this. Can you find this limit? Yes, sir. So simply इसको शिफ्ट कर लो अब तो minus 1 by 2 को बाहर कर लो. So क्या करो? You take minus 1 by 2 out. Okay. So now you have 1 by root n. Next minus. You divide by this. So you have 2 plus 1 by root n. Check. What I did? इस minus 2 को बाहर निकाल लिया, इस root n को यहाँ ले आया. This upon this, this upon this. So I divided by this. अब n tends to infinity में क्या बचेगी जी? यहाँ minus 1 by 2. ये 0 minus root under 2. Check. Sir. Yes, sir. So minus 1 upon root 2. Sorry, plus 1 upon Yes, sir. Yes, sir. plus 1 by root 2 ना? Okay. Sir. So plus 1 by root 2 is the answer. Okay. अभी कहीं डाउट हो तो पूछो. यू चेक क्या किया? पहले हमने डिनोमिनेटर रैशनलाइज किया, देन माइनस 2 को बाहर निकाल सकते हो, देन द टर्म विल कैंसिल आउट, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म विल ओनली बी रिमेनिंग, एंड देन यू टुक टुगेदर minus 2 out, root n inside, 1 upon this upon root n, and then we shifted. Next question. So next question is a n be a sequence of real numbers such that a1 is 1. So the a1 is 1 and limit n tends to infinity an, this is equal to 3. So they are asking you the value of limit n tends to infinity an plus 1 square minus an square. अच्छा, series is there. Oh, so this is exactly similar question like the earlier question. जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया ना, तो क्या कर रखा है? एक मिनट, लिमिट नहीं है, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ. दिस इज अ क्वेश्चन, सॉरी. सो नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, है ना. सो द वैल्यू ऑफ सीरीज. अब बताओ मुझे, दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन टू दिस क्वेश्चन, लाइक दिस कैंसिल्ड, सेम थिंग. सो इफ यू ओपन इट, व्हाट विल हैपन? इससे बेटर तो माइनस कॉमन लो, आसान रहेगा. सो आई कैन टेक माइनस कॉमन, then it is like an square minus an plus 1 square and n from 1 to infinity. Fine. Okay, one more thing I can do it. So minus, ऐसा कर लो पहले, limit let's say n tends to infinity and you write, या मान लो कैपिटल n ले लो, let's say capital N. Capital N tends to infinity, summation n from 1 to capital N. देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, जस्ट इस इन्फिनिटी के जगह पे आई पुट दिस n so that we can open easily. Okay, now this is an square minus a n plus 1 square. यहाँ तक किसी को डाउट है? Is it fine?
सो इसको मैंने ऐसा लिखा, जस्ट आई टूक माइनस कॉमन एंड देन हमने ये इंफिनिटी था, सो इंस्टेड ऑफ इंफिनिटी वी टूक n and I am writing n tends to infinity. There is no difference, okay? So thus infinity, in place of infinity I write n and I write n tends to infinity. Why? क्योंकि मुझे इसको ओपन करना है, so I want to open this bracket. Now you open this bracket, so minus, ये रहने दो, minus is outside, limit capital N tends to infinity. So can you open this summation? कोई बताओ मुझे पहला टर्म क्या होगा इसका? When you put n is equal to 1, what is the value? Sir, a1 square minus a2 square, है ना? पहला टर्म ये आया. The first term is this. Then the second term, when you put small n is equal to 2, so a2 square minus a3 square. Again you put n is equal to 3. a3 square minus a4 square dot 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 dot. When you put small n is equal to capital N, or you can take m here, no problem. So this is an square minus an plus 1 square. Now again you see this is telescopic. Telescopic, remember, this term will cancel out, this term will cancel out, this term will cancel out, this term will cancel out. So you can see the pattern. This was the first term, this was second term, this was third term, and so on. This is the last term. So the second term is cancelling with the next first term. This cancelling with next form. This cancelling with this. So this will cancel. So what are remaining? So now you have minus limit capital N tends to infinity a1 square minus an plus 1 square, right? अब मुझे वैल्यू बताओ, ये दोनों गिवन है क्वेश्चन में, isn't it? See the question, the first line. क्या वैल्यू बताई? माइनस a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1. So you put 1 here, so 1 minus, and now you are taking n tends to infinity. So this thing is same as, you can use this, no problem, okay? Because if you write, even if you write limit n tends to infinity an, this is also 3. Even if you write limit n tends to infinity an plus 1, still it is 3. You know why? Because index is tends to infinity, so it will not affect. So finally the meaning is this value is also 3. So 1 square minus 3 square directly, an plus 1 when tends to infinity is given as 3. So the answer is, what is the answer final? 8. So check कर लो. So is it fine? Yes or no? Yes, sir. Okay. Next. So these are all telescopic terms. मतलब telescope में you can open it and they are connected term by term, so you can cancel them out. Okay, next. So हो गया इसका. अब किसका डाउट है? है ना, मैंने खुद से सॉल्व करना सीखो, सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा, लेकिन द थिंग इज यू हैव टू लर्न हाउ टू सॉल्व. इन एग्जाम द सॉल्यूशन विल नॉट हेल्प यू, इन एग्जाम योर माइंड विल हेल्प यू. तो आपके माइंड को ट्रेन करना है. सॉल्यूशन देख के सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील. विदाउट लुकिंग एट सॉल्यूशन देन ट्राइंग इज अ गुड. सो फर्स्ट यू ट्राई योरसेल्फ विदाउट लुकिंग एट सॉल्यूशन. पहले सॉल्यूशन देख लोगे तुम कुछ सीख नहीं पाओगे, फिर वो नेक्स्ट टाइम उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू थिंक न्यू आइडिया, रट्टा हो गया. सो यू फर्स्ट ट्राई देन यू सी सॉल्यूशन. देखो नेक्स्ट जो जिन्होंने भेजा है नेहा क्या बोल रहा है, देखो. सो द क्वेश्चन इज सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स. ओके, यहाँ पे एक्चुअली लिमिट पॉइंट्स इसमें सिलेबस में वर्ड था नहीं, तुमने यूज नहीं किया, बट यहाँ बोल रहा है सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स. सो लिमिट पॉइंट्स इज लाइक लिमिट्स, बट they are occurring infinite times actually, है ना. you know limit is, देख लो एक बार फिर भी. so ये जैम एमए का आया, जैम एमएस में ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, but we can see. so the question is sequence you have given 1 1/2 1/4 3/4, okay, 1/8 3/8
5/8, अच्छा 7/8, फिर ऐसे ही 1/16, 3/16, 5/16, 7/16, 9/16, ऐसे आ रहा होगा 11/16, 13/16, 15/16 एंड सो ऑन। तो ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। सो दिस इज अ सीक्वेंस यू हैव एंड यू वांट टू फाइंड द लिमिट पॉइंट। सो लिमिट पॉइंट का मतलब ये होगा, सो व्हाट इज लिमिट पॉइंट एक्चुअली, जैसे मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। लिमिट पॉइंट क्या होता है, लेट्स से -1n सीक्वेंस है, सो इस टर्म इज -1 1 -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। तो दिस सीक्वेंस हैज टू लिमिट पॉइंट, दिस सीक्वेंस हैज टू लिमिट पॉइंट्स। सो व्हाट आर द लिमिट पॉइंट्स, वो क्या क्या है लिमिट पॉइंट्स? 1 and -1, okay? So means actually you find the subsequence that are convergent actually. So you are finding a subsequence that are convergent. Okay. So limit point is like a point or a number in which the neighborhood of that number will contain infinitely many terms of the sequence. And a number x such that the neighborhood of x contains infinitely many terms of the sequence, then that is the limit point. So it may not be unique, but limit is unique. So you know this has no limit and it has two limit points, and that's why it has no limit. And this sequence has no limit, है ना? Has no limits. So because you know limit must be unique, limit point may not be unique. So if you have subsequences converging to different limits, so that limits are limit point actually, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो आप किस पैटर्न आप समझ पा रहे हो, यू आर लुकिंग द पैटर्न, ये कुछ इस तरह से पैटर्न चल रहा है। सो ये कुछ ऐसा है कि here you have 2n let's say, है ना। अब 2n से पहले जितने भी ऑड नंबर्स है वो सब ले लिए, है ना। सो ये जो ले रहा है क्या कर रहा है, पहले 1 था, जस्ट 1/1, 2⁻0 था, 2⁻1 हुआ जस्ट 1 आया, ये 2 स्क्वायर है। जब 2 स्क्वायर है तो क्या हो रहा है 1 3, सो टिल है ना 2n, देन है ना। तो ये कुछ इस तरह फॉर्म का है, यहाँ पे जो टर्म्स चल रहे हैं इस फॉर्म के हैं। देन देखो 1/8 यहाँ पे है, सो 1 3 5 7, 16 में लिख दिया मैंने सारे, 1 3 5 7 9। नेक्स्ट टर्म क्या होता है अगर तुम पैटर्न समझ पा रहे हो, सो व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म, इसका अगला टर्म क्या होगा, यहाँ मैंने खत्म किया, यस 1/32, ओके। 1/32, 3/32, 5/32 एंड सो ऑन अप टू 31/32, इस तरीके से चल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंसेस, बताइए लिमिट पॉइंट क्या आएगी, क्या 0 1 है या ओपन क्लोज 0 1, ओपन 0 1, set of all rationals between 0 1, या all rational numbers in 0 1 of the form m/2n। तो मैंने क्या बताया डेफिनेशन लिमिट पॉइंट का, कि एक ऐसा नंबर जिसके नेबरहुड में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट आ जाए। तो आप चेक करो क्या होगा, ये n टेंस टू इन्फिनिटी पे कहाँ कन्वर्ज करेगी ये, अच्छा तो ट्राई करो, तुम लोग ट्राई करो जरा। सर ये जो लास्ट वाला ऑप्शन डी है सर, ये वाला होगा? पता नहीं, तुम्हें आंसर नहीं पता? सर नहीं पता। असाइनमेंट का क्वेश्चन है। और सर इस बार जो संडे की एसटी हुई थी, मतलब पिछली बार उसमें ऐसे क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे
तो मैंने नहीं किए थे। ओके, एक्चुअली जो लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट है वो जैम एमएस में भी आया नहीं है, सिलेबस में नाम नहीं लिया है। जैम एमए में हो सकता है, तो जैम एमएस में ऐसा है नहीं, फिर भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं। जैसे लिमिट पॉइंट की अगर डेफिनेशन आप देखोगे तो ये लोग क्या लिखते हैं, वो डेफिनेशन देख लो फिर इसको चेक कर लेते हैं। लिमिट पॉइंट डेफिनेशन लिखता है कि अ नंबर x इज कॉल्ड सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस xn if every neighborhood of x contains an infinite number of member of the sequence। हर नेबरहुड में इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, ठीक है। सो एवरी लिमिट इज अ लिमिट पॉइंट। तो इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आएगी अगर तुम देखो ध्यान से, तो इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आएगी? जैसे एक तो इस तरह का मुझे फॉर्म दिख रहा है 1/2 की पावर n, 3/2 की पावर n, इस तरीके से 2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n। ये फ्रीक्वेंटली रिपीट होगा फॉर ऑल n, है ना, यही चीज रिपीट हो रही है ना। n 0 से स्टार्ट हुआ, सो जस्ट 0 था तो यही आ गया, तो ये चीज फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रही है। अब मुझे ये बताओ कि मैं पूछूं तुमसे कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है, पहले ये बताओ मुझे, सीक्वेंस की लिमिट क्या है? क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी? अच्छा वो छोड़ो, देखो तुम ये एग्री करते हो कि इसके टर्म्स इस फॉर्म के हैं, यस और नो? जो भी टर्म्स ऐसे ना 1/2 की पावर n, 3/2 की पावर n, 5/2 की पावर n एंड सो ऑन अप टू 2 की पावर n माइनस 2 की पावर। एग्जांपल देख लो, 3 रखोगे n को तो ये मिल गया 1/2 की पावर 3 से लेके 2 की पावर 3 माइनस 1 टू दिस। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट क्या आ रही है? तो 0। और n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट क्या आ रही है? 1। 1 और इसकी लिमिट क्या आ रही है? 0। तो इसका मतलब ये है बाकी टर्म्स बीच के हैं, है ना, 0 1 के बीच के आएंगे टर्म्स। तो इसका मतलब है कि 0 1 के बीच का हर पॉइंट लिमिट पॉइंट हो जाएगा। चेक करो, है ना, n टेंस टू इन्फिनिटी में इसकी लिमिट आएगी, है ना, तुम्हारे पास 1 आ गई ना, तो ये 1 आ गई, वो 0 आ गई। तो 0 के नेबरहुड में भी इनफाइनाइटली मेनी, क्योंकि n तो फिक्स नहीं है ना, n आपका कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक जाएगी। सो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी n दैट the terms will be in the neighborhood of 0। 0 के नेबरहुड में इनफाइनाइटली मेनी n होगा क्योंकि उसकी लिमिट 0 जा रही है और ये 1 आ रही है। तो ऑप्शंस क्या क्या था? सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यही होगा। Sir, but only those terms which is in this form will be coming between the neighborhood of 0, no? Yes. Actually, if we consider 9, it does not comes in the neighborhood. No, 9. Which term? Actually, it is. Which term? Sir, if we all term when we consider one point at the neighborhood of 0, it will only comes when it is in the form or given in some powers of 2, no? No, neighborhood means what? Let's say I'm talking about neighborhood of 0, so means 0 minus epsilon to 0 plus epsilon, right? In neighborhood of 1 means 1 minus epsilon to 1 plus epsilon. Yes, now you tell what you want to say. Neighborhood means you already know the meaning, I think, है ना? So in the Yes, sir. yes. So 0 will be a limit point if there are infinitely many terms that are coming in the neighborhood of 0. 1 will be the limit point if there are infinitely many coming in the neighborhood of 1. Yes, it is. So this type of terms at the end, like 7/8, 15/16, 31/32, and that subsequence will tend to 1 in the end. And these terms like 1/1, 1/2, 1/8, 1/16, these type of terms in the end will converge to what? 0. 1/2 raised to power n will converge to 0 actually, है ना। तो इस तरीके से है, तो 0 से 1 के बीच में आ सकती है।
एक मिनट, आओ नहीं वे, सो मैं क्या बोल रहा था। आ गया क्वेश्चन तुम्हारा। सो इसका आंसर, अच्छा आंसर की तुम्हें मैच आंसर की दिया नहीं असाइनमेंट में जो मैंने दिया है? इसमें आंसर नहीं है। हाँ नहीं होगा, तो आंसर इसका 0 to 1 होगा, ठीक है ना, पहला ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? देखो ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भेजा है सो ये है कि लैम्डा वाला ना, देखो सो कह रहा है लैम्डा 0 to 4 के बीच है, ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सेटिस्फाइंग, अच्छा सो इस तरीके से आपके पास कि ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा ए एन स्क्वायर 1 माइनस ए एन, ठीक है, तो ए एन प्लस 1 इज लैम्डा ए एन स्क्वायर 1 माइनस ए एन। लैम्डा क्या है? सो लैम्डा इज बिटवीन 0 एंड 4, लैम्डा बिटवीन 0 एंड 4, ठीक है। ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ positive real number satisfying this, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, प्रूव दैट लिमिट एग्जिस्ट एंड डिटरमिन द लिमिट, ये वाला क्वेश्चन है। 14 डाउट है 15 डाउट है तुम्हारा? अच्छा ठीक है, तो पहली बात ये है कि देखो तुम यहाँ से अगर तुम ट्राई करना चाहो तो क्या देखो, पहले तुम चेक कर लो टर्म्स कैसे हैं। A1 इसने दिया नहीं है, प्रोवाइड A1, तो A1 कुछ भी है तुम चेक कर लो पहले, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है टर्म्स। सो अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो लिमिट क्या आएगी, मान लो ये कन्वर्जेंट अगर है तो यू कैन फाइंड द लिमिट L इज इक्वल टू लैम्डा L स्क्वायर 1 माइनस L, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आइदर L इज 0 और सो क्या आएगा बताओ यहाँ से। सो 1 बाई लैम्डा सॉल्व करना पड़ेगा, सो यहाँ से L की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। इस तरीके से कुछ चेक कर लो। तो सो इफ इट इज कन्वर्जेंट है ना, जैसे बोला कि सो दैट है तो कन्वर्जेंट होगा ही। तो आपके तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ऐसे तो, लेकिन आपके एग्जाम में जब आएगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा ये। सो लिमिट विल बी आइदर 0 और दिस, तो स्टार्ट करो A1 अगर क्या है उस पर डिपेंड करेगा। सो अभी क्या तुम लैम्डा कुछ फिक्स कर लो, फॉर एग्जांपल मान लो 2 है या 1 to 4 के बीच में बोला ना, 1 ले लो मान लो। सो इफ लैम्डा इज 1 तो वहां से क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर। सो अगर लैम्डा 1 है तो तुम्हारा सीक्वेंस कुछ ऐसा हो गया, an प्लस 1 इज an स्क्वायर 1 माइनस an, है ना। एंट्रेंस में पहले ऐसी आसानी से अप्रोच करना, बहुत डिफिकल्ट थ्योरेटिकली प्रूफ करोगे तो उसमें टाइम जाएगा, है ना। तो यू कैन ट्राई टू डू बाय दिस। ठीक है, तो यहाँ से अगर लैम्डा को 1 रख दिया तो लिमिट क्या आ जाएगी, 1 प्लस माइनस रूट अंडर 5/2। तो देखना पड़ेगा टर्म्स किस पैटर्न में है। तो A2 क्या होगा, A1 स्क्वायर 1 माइनस A1,
सो इसको देना चाहिए A1 की वैल्यू क्या है ना, टर्म्स में A1 तो दिया नहीं, दिया है पॉजिटिव रियल नंबर का टर्म बोल रखा है। अच्छा सो पॉजिटिव रियल नंबर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, फिर भी इसको टर्म्स देने चाहिए ना ताकि पता चले कि टर्म वैल्यू क्या आ रही है। अगर A1 मान लो 2 है तो ये नेगेटिव आ जाएगी, और A1 अगर हाफ है तो पॉजिटिव रहेगी, तो कोई भी हो ना उसके हिसाब से आ जाएगा। फिर भी तुम्हें इसमें क्या डाउट है, मतलब इसमें क्या प्रूव करना पड़ेगा हमें? am की लिमिट पूछना है, एग्जिस्ट करेंगे और मतलब पूछना है, और तो लिमिट तो यहाँ से आ जाएगी ना, अब तुम देख लोगे A1 कैसा है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। सो लिमिट है ना इस तरीके से होगी। अब जैसे तुम अभी ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत डिटेल में है, तुम कुछ पर्टिकुलर लेके आइडिया मिल जाएगा। जैसे मान लो तुम अभी मैं अगर बात कर लूं, चलो A1 इज इक्वल टू, अगर मैं मान लो 1 ही ले लिया, सपोज A1 को अगर मैं 1 ले लिया, तो बताओ A2 क्या आएगी, यहाँ से क्या होगा? तो सारे टर्म्स में लगा 0 ही हो जाएगा, आया ना। नेक्स्ट सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, अगर A1 को मैंने 1 ले लिया तो A2 क्या होगी 0, A3 क्या होगी? अरे भैया A3 डिसाइड करो ना यहाँ से, तो सारे टर्म 0 होंगे ना। तो यहाँ एक्चुअली उसी A1 पे रेस्ट्रिक्शन है, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो चाहता है हर तरीके से आप सोचो। तो अगर मेरा A1 1 हो गया है ना, मैंने लैम्डा 1 तत्काल फिक्स किया, तुम्हें एक आइडिया, ये सब क्वेश्चन ना पहले 15-15 मार्क्स के आते थे, ये कितने मार्क्स के, 6 मार्क्स के, तब उस तरह के क्वेश्चन है। बट तुम्हें इसका एक आइडिया लेना है कि मतलब तुम्हारे एग्जाम पर्टिकुलर केसेस है ना उस तरह के होंगे, इतना नहीं होगा एक क्वेश्चन 20 मिनट लगेंगे। तब क्या 15-16 क्वेश्चन आते थे सब्जेक्टिव में, 3 घंटे में करना होता था उस तरह से, तो वो उसका अलग था। अब ये अभी तुम्हारा थोड़ा आसान बना कर देगा, या उस तरह से कोई पर्टिकुलर केस, ये जनरल क्वेश्चन हो गया, तो तुम इसमें पर्टिकुलर केस ले लो है ना, मतलब उसके आसान से सोचो। जैसे मैं बोला A1 को 1 ले लिया, तो A1 1 होगा तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तब वो सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ट करेगी? अगर मैं बोल रहा हूं इफ मेरा A1 इक्वल टू 1 है, सो व्हाट इज लिमिट ऑफ द सीक्वेंस? अरे 0 होगा ना, हर टर्म तो 0 ही हो रहा है फिर पहले टर्म को छोड़ के। तो इसमें चेक करो ना, अगर तुमने यहाँ पे A1 को ही 1 रख दिया तो A2 की वैल्यू क्या आई 0, A3 की वैल्यू क्या आई 0, A4 की वैल्यू क्या आई 0, है ना, तो 0 हो गई। अब अगर A1 मेरा मोर देन 1 है, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए मान लो 2 है, तो अब इसको एनालाइज करो। सो A1 जब 2 है तो 3 केस बनेंगे यहाँ पे। फिर अगला केस है जब A1 लेस देन 1 है, तो थोड़ा सा घर पे बैठ के एक्सरसाइज करो इस पे, है ना, थोड़े से दिमाग तभी तुम्हारा तेज होगा ना। दिमाग कब तुम्हारा बहुत शार्प होगा जब तुम इस पे काम करोगे। जैसे क्वेश्चन मिला तुमसे डाउट पूछ लिए, तो वैसे नहीं होगा, पहले आपको ट्राई करना। मैं हिंट दे दिया तुम्हें कि 1 है तो सारी टर्म 0 आ गई। अगर पॉजिटिव 1 है, मान लो A1 2 है, तो तुम एनालाइज करो क्या होगा। तीसरा केस ये होगा कि A1 लेस देन 1, मान लो A1 1/2 है। अब तुम सीक्वेंस को एनालाइज करो कि जब A1 1 है सारे टर्म, अगला टर्म 0 हो गया। A1 की वैल्यू 2 रख के देखो अब क्या होगी, तो A1 2 रखो, A2 फाइंड करो, A3 फाइंड करो, A4 फाइंड करो, नेचर देखो क्या है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। लिमिट आ चुकी है, या तो 0 हो गई लिमिट, या लैम्डा प्लस रूट अंडर दिस अपॉन दिस, या लैम्डा माइनस, 3 लिमिट आ रही है। तो हो सकता है 3 डिफरेंट केस में वही 3 लिमिट हो। समझ रहे हो ना, एक आइडिया मिल गया, उस पर आगे काम करो क्या करना है। और ये सब जनरल क्वेश्चन है, तुम पहले इनिशियली तुम पर्टिकुलर लैम्डा पुट करके A1 पुट करके सोचो, तो उससे तुम्हें समझ आएगा। जैसे लैम्डा तुम 1 फिक्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद तुम काम करो, A1 1 है, टर्म 0 हो गई। A1 2 है तो बताओ A2 क्या होगी। तो यहाँ पे A1 2 है तो 4 टाइम 1 माइनस 2, तो नेगेटिव टर्म आ गई, है ना। अगर मतलब A1 मेरा अगर मान लो 2 है तो क्या आएगा, 4 टाइम 1 माइनस 2 माइनस 4 हो गई, -4 हो गई। अब A3 फाइंड करो, तो A3 फाइंड करो यहाँ से फिर, तो कितना आई थी -4, तो 16 टाइम 1 प्लस 4 है ना,
तो इस तरीके से टर्म्स निकालो और देखो क्या पैटर्न चल रहा है, तो उससे एक आइडिया मिल जाएगा। इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है ना। अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो अपने अपर बाउंड पे कन्वर्ज करती है जाके लिस्ट अपर बाउंड पे। डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड है, इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड है तो लिस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी। अगर डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड है तो क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी। तो इस पे ट्राई करना, है सब्जेक्टिव है। हाँ सीक्वेंस तो पॉजिटिव है बस रहना सर, तो a1 की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 ही करेंगे सर। अच्छा एक मिनट, हमें बोल रखा है ये तो नेगेटिव हो जाएगा। ओ सीक्वेंस ऑफ, अच्छा एक मिनट, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिर से मैं लिखता हूँ, देखो लैम्डा मुझे दे रखा है 0 to 4, ओके एक मिनट, और an+1 तुम्हारे पास है लैम्डा an स्क्वायर 1 माइनस an, ओके ओके। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि an जो है हमारे पास वो पॉजिटिव होना चाहिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा तो ये है, ओके एक मिनट। तो यहाँ पे अगर मेरा an पॉजिटिव है तो इस केस में मुझे क्या लेना पड़ेगा टर्म्स को, an को लेस देन इक्वल्स टू 1 देंगे सर, हाँ, तब an प्लस और कोई अच्छा यहाँ पॉजिटिव फिक्स कर रखा है ना, ओके। तो सारे टर्म पॉजिटिव कब होंगे, तो मैं जो केस बता रहा था a1 1 लेंगे तो सारी टर्म 0 हो गई, तो ये केस होगा नहीं क्योंकि टर्म्स पॉजिटिव नहीं रही, ओके। अगर a1 आपका मोर देन 1 आपने लिया मान लो, तो ये नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म अगली टर्म नेगेटिव आ जाएगी। लेकिन हमें तो सिर्फ पॉजिटिव टर्म चाहिए, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर के सीक्वेंस चाहिए ना। अच्छा तो इसका मतलब है कि मुझे जो a1 है वो लेस देन 1 ही लेना पड़ेगा ताकि ये पॉजिटिव रहे, है ना, और 0 से 1 के बीच का ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप a1 ले लो 1/2 फॉर एग्जांपल। अब आप चेक करो, इसका एनालिसिस करो, यहाँ से a2 फाइंड करो, a3 फाइंड करो। फिर अगर आपको मिल जाए इंक्रीजिंग है ना, बाउंडेड भी दिखा दोगे आप, तो अगर बाउंडेड आप दिखा देते हो उसके बाद है ना l इज इक्वल टू लैम्डा टाइम l स्क्वायर 1 माइनस l, यहाँ से l की वैल्यू फाइंड कर दो और देख लो उसके हिसाब से, सीक्वेंस के नेचर के हिसाब से कि लिमिट कौन सी पॉसिबल होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ से तुम्हें नेचर से दिख जाएगा, ठीक है ना। फिर भी तुम इस पे काम करो। सो आप a2 a3 a4 फाइंड करो, उससे एक पैटर्न मिला। अब चेक करो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, उसके हिसाब से यहाँ 3 लिमिट आएगी l की वैल्यू, तुम देखो कौन सा सूटेबल वैल्यू होगी, बाकी रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब अभी भी कुछ है तो बताओ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अच्छा नेक्स्ट जो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि a1 0 है, अल्फा 1 0 है, बीटा 1 1 है, अल्फा 2 1 है, बीटा 2 1 है, और एक आपको रेकरेंस रिलेशन दे रखा है ना अल्फा एंड बीटा में। सो रेकरेंस रिलेशन है, ठीक है। तो आपसे बोल क्या रहा है ये कि प्रूव करो ऐसा होगा, अच्छा, और अल्फा एन प्लस बीटा एन इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये इंडक्शन से मुझे लगता है प्रूव कर सकते हो। देखो इस तरह की चीजें जब थी उस समय आती थी, फिर प्रूफ दैट है, तो इन वाली चीजें जो भी हैं उसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाओ। क्या होता है इंडक्शन में, पहले 1 के लिए चेक कर लो, k के लिए अज्यूम कर लो, k+1 के लिए प्रूफ कर दो, तो हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाओ इसमें। और नेक्स्ट बोला डिड्यूस दैट an अल्फा प्लस bn, क्या है an अल्फा प्लस bn b अपॉन 2 की पावर n -1 ये इक्वल होगा a प्लस 2b अपॉन 3 के। सो a प्लस 2b अपॉन 3 के। तो उसी से आगे तुम्हें कंक्लूड करना है, तो पुट कर लो वैल्यू अल्फा एन बीटा की, मतलब a में होता है अल्फा एन टाइम a है ना, तो लिमिट यूज हो जाएगी मे बी अल्फा एन अपॉन एन। कैसे करोगे इसमें, तो प्रूव दैट तो जो है वो इंडक्शन से हो जाएगा। अब उस गिवन रिलेशन को यूज करो आप, है ना, जो गिवन रिलेशन है आपका उसको आप यूज करो इसमें टू फाइंड लिमिट। तो दे तो रखा है ना रिलेशन है, उसी को यूज कर लो कि अल्फा एन की जगह रख लो 2 की पावर n -1 बीटा एन, हो तो जाएगा। देखो तुम जो अल्फा एन है जहाँ पे उसमें उसके जगह रखो 2 की पावर n -1 बीटा एन, एंड देन बीटा एन को साथ लाओ, लिमिट निकाल लो, आ जाना चाहिए। आ जाएगा कि नहीं, ट्राई किया आपने कि नहीं, किसका डाउट, नेहा? अभी ट्राई करो, उसको पुट करो, अल्फा एन की जगह क्या पुट करोगे, रिलेशन यही तो रखा है, हाँ
सर 31 वाला बता दीजिए, नीचे वाला इसको छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे फिर से। हाँ ट्राई करना, सब्जेक्टिव है। अच्छा ऐसे भी आज हेल्प ले सकते हो सॉल्यूशन बुक से, ऐसे मैंने एमएस का सॉल्यूशन बुक अपलोड किया हुआ है, एमए का भी अपलोड कर दूंगा, उसका भी अवेलेबल है, तो तुम देख सकते हो वहां से, अगर तुम्हें ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आइडिया चाहिए हाउ टू प्रूव। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले खुद करो, सब्जेक्टिव प्रूव दैट हम उतना फोर्स नहीं करते, प्रूव दैट पे। चलो 31 ट्राई करते हैं। सो 31 जो है एक्सएन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अच्छा सो आज पूरी क्लास सीक्वेंस सीरीज की हो गई, कोई दूसरा डाउट नहीं पूछा लोगों ने, ठीक है। तो सो एक्सएन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है रियल नंबर की, ठीक है, और x1 जो है वो मोर देन है पाई प्लस रूट अंडर 2। सीक्वेंस ऑफ सिर्फ रियल नंबर बोला है, यहाँ पॉजिटिव फिक्स नहीं किया ना, एंड x1 मोर देन पाई प्लस रूट 2 है। और एक मिनट में खिल के बोल देता हूं। ओके तो पूछ रहा है व्हाट इज द लिमिट। तो देखो सिंपली अगर ये कन्वर्जेंट है, चार ऑप्शन में लिमिट ही पूछ रहा है, तो व्हाई डोंट यू डू लाइक दिस, l बराबर पाई प्लस, तुम्हें पता है ना कि इफ xn कन्वर्जेस टू l देन xn प्लस 1 विल आल्सो कन्वर्ज टू l, यू नो ऑलरेडी कि ये कन्वर्ज करेगा एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना। सो l इज इक्वल टू पाई प्लस रूट अंडर l माइनस पाई। अब क्या ये सॉल्व कर पाओगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा? तो यहां से l इज इक्वल टू पाई और l माइनस पाई इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू पाई प्लस 1। अब नाउ एज पर द टर्म्स यू कैन डिसाइड कि लिमिट इज पाई और पाई प्लस 1। कैसे डिसाइड करोगे बताओ, कौन सी लिमिट होनी चाहिए, पाई या पाई प्लस 1? अरे भाई किसका डाउट है? नेहा क्या लगता है तुम्हें, पाई लिमिट होगी या पाई प्लस 1 लिमिट होगी इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं लगता क्या? अरे सिंपल है ना, पता नहीं क्यों तुम्हें। अब ये बताओ मुझे, ये बताओ कि जैसे कोई टर्म्स है 1/n की, क्या ये -1 पे कन्वर्ट कर सकती है 1/n? अगर -1 बोल दे लिमिट हो सकती है, तो क्या तुम्हें पूछेगा क्या -1 लिमिट पॉसिबल है इसकी, यस और नो? क्यों नहीं है? हाँ सारे टर्म्स पॉजिटिव है, सेम लॉजिक यहाँ पे भी है। यहाँ पे सारे टर्म इसके पॉजिटिव, तो नेगेटिव लिमिट कैसे हो सकती है? तो सिमिलरली वहां पैटर्न देखो ना, टर्म्स कैसे हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से इसके सारे टर्म्स कैसे हैं देखो जरा ध्यान से। इसमें तुम चेक करो, जो तुम्हारा x1 है वो पाई से ज्यादा है, x1 भी पाई से ज्यादा है, इवन xn प्लस 1 जो होगा तुम्हारा ना, दिस इज मोर देन पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, ये तो है ही। प्लस अगर तुम चेक करो यहाँ पे, तो चेक करना पड़ेगा, एक मिनट, तो एक बार पुट करके देख लेते हैं, रुको कुछ टर्म्स फाइंड कर लो, लेट्स से, है ना। तो यहाँ पे जैसे पाई प्लस रूट 2 है, मोर देन है, तो कुछ वैसा टर्म ले लो, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई प्लस रूट अंडर x1 माइनस पाई,
तो यहाँ तुमसे मोर देन बोला है ना, तो लेट्स से यू अज्यूम x1 इज इक्वल टू पाई प्लस 2, मान लो ऐसा ले लो तुम अपनी मर्जी से अभी, और चेक करते हैं क्या आ सकती है। सो व्हाट इज x2, अगर मैं ये x1 अज्यूम कर लेता हूं तो व्हाट इज x2? 5 प्लस रूट 2। x3 कितनी होगी? तो यहां से आएगी x3 जब फाइंड करोगे, सो x3 यहां से लगाओ पाई प्लस रूट अंडर x2 माइनस पाई, तो कितनी आ जाएगी? 1/4, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा है पाई प्लस 2 की पावर 1/2, पाई प्लस 2 की पावर 1/4, x4 कितनी आएगी? पाई प्लस 2 की पावर 1/6, नहीं 1/8 आएगी, है ना। x4 कितनी आएगी, क्योंकि उसका फिर से रूट आ जाएगा ना, 2 की पावर 1/8, ऐसा चलता रहेगा। सो व्हाट डू यू थिंक, ये कहाँ कन्वर्ज करेगी? अरे इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, मतलब ये चेक करो, ये जो सीक्वेंस है, ये अब जो मैंने पाई 1 लिया, पाई प्लस 2, और नेक्स्ट है पाई प्लस रूट 2, नेक्स्ट है पाई प्लस दिस, पाई प्लस दिस। सो दिस सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? सर ये डिक्रीजिंग होगी। डिक्रीजिंग होगी। अब देखो ध्यान से, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि टर्म्स चूंकि डिक्रीज कर रही है, तो ये कहां कन्वर्ज करेगी? अपने लोअर बाउंड पे, और इसका लोअर बाउंड क्या है? सर पाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पाई ही हो जाएगा, तो ये आउट हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग होता तब ये लिमिट होती, लेकिन ये डिक्रीजिंग है। सो चूंकि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई, तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस विल कन्वर्ज टू द लोअर लिमिट। तो ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट होता? तो लोअर लिमिट इज दिस। सर और कल की क्लास में सर जो आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहे थे y स्क्वायर टू sin x का, सर वो 0 से 2 पाई वाला बता दीजिए फिर से। एक मिनट, वो तो मैं करता हूं, लेकिन यहाँ पे अगर तुम्हारा एंड ऐसे ही चलता रहा ना, तो पाई तो कभी वैल्यू आई पाई पे आ जाएगी ना वैल्यू सारी, क्योंकि एन टेंस वो खत्म होती चली जाएगी। तो एक टर्म ऐसा होगा कि xn प्लस 1 यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा। क्या बनेगा? पैटर्न देख रहे हो तुम लोग? जैसे देखो, x2 तुम्हारा 2 की पावर 1/2, x3 2 की पावर 1/4, x4 2 की पावर 8, 8 मतलब 2 क्यूब, उस तरह चल रहा है। ये 2 की पावर 1 है, यहाँ ये है 2 स्क्वायर, ये 2 क्यूब। तो मैं अगर xn प्लस 1 लिखूं तो तुम क्या होगा, तुम बता सकते हो कि इस पैटर्न पे ये सीक्वेंस xn प्लस 1 कितना आएगा? ये पैटर्न नोटिस कर पा रहे हो तुम लोग? x1 इज दिस 5 प्लस 2 टू द पावर 1/2 की पावर n, राइट, इस तरह से आएगी। हाँ, अब अगर मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दूं इसमें, तो ये कहाँ हो चली जाएगी? पाई पे, क्योंकि ये 0 पे चली जाएगी, ठीक है। तो लिमिट इज पाई, नॉट पाई प्लस 1, क्योंकि लोअर बाउंड पे कन्वर्ट करेगी ना। चलो अच्छा, वो साइन वाला क्वेश्चन, तो वो जो क्वेश्चन कल लिखा था कि fx ऑफ x तुम्हारा है 1/2 पाई x बिटवीन 0 to 2 पाई एंड 0 अदरवाइज, और हमने क्या दिया था आपको? y बराबर साइन x। तो हमने आपसे पूछा था कि y का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, है ना, y का पीडीएफ बताओ। सो व्हाट इज पीडीएफ ऑफ y, है ना। तो इसके लिए हम ग्राफ बनाओगे आप, तो यहां से क्या होगा ना, हम ये कहा था कि ग्राफ बनाओगे आप, तो ये आएगा, सर यहाँ पे 2x अपॉन y स्क्वायर था। नहीं, वो दूसरा क्वेश्चन था, वहां लिमिट जब 0 to पाई था, वहां 0 to पाई था जो क्लास में कराए थे, और जो होमवर्क दिया था मैंने वो ये था, चेक करो। होमवर्क जो दिया था वो ये, क्योंकि वो 2x अपॉन पाई स्क्वायर जो है, क्या ये 0 to 2 पाई में 1 रहेगी? तुम चेक करो, 1 नहीं आएगी ये, तो कैसे पीडीएफ हो सकता है वो 2x अपॉन पाई स्क्वायर? 2x अपॉन पाई स्क्वायर पीडीएफ था जब x 0 से पाई में था, ठीक है ना। 0 से पाई में ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 आएगा ही नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन 1 आने चाहिए पीडीएफ का, तो वो आएगा ही नहीं। सो अब चेक कर लो, यहाँ पे मैंने ये कहा गया दो केस है ना, कि वैल्यू 1 तक जाएगी 0 से या -1 से 0 होगी। क्या हो गया आपको ये देखना है, 0 to 1 या 0 to -1, है ना, ये देखना है आपको। तो उसके लिए
ओके तो अब देख लो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, एफ एक्स ऑफ एफ वाई ऑफ वाई। सो व्हेन y, यहाँ दो केस है, व्हेन y बिटवीन 0 एंड 1 एंड व्हेन y बिटवीन -1 एंड 0, तुम जैसे लिखना चाहो। तो एफ वाई ऑफ वाई, सो क्या होगा यहाँ पे, जब 0 to 1 है तो देखो 0 to 1 है तो यू हैव टू इनवर्स इमेजेस। लेट्स से y इज हेयर, सो ये x1 है और ये x2 है, और कोई y यहाँ अगर -1 से 0 में है तो लेट्स से यहाँ x3 होगा और यहाँ पे x4 होगा। ठीक, देखो तो ये हो जाएगा एफ एक्स एट x1 dx1 अपॉन dy प्लस एफ एक्स एट x2 dx2 अपॉन dy। क्यों? क्योंकि x1 x2 जो है वो दोनों के केस में आपका आंसर 0 to 1 में ही आ रहा है। अगर आप चेक करोगे तो ये 0 to π/2 में इंक्रीजिंग है, π/2 से π में डिक्रीजिंग है दूसरा इंटरवल, तीसरा पाई से 3π/2 में डिक्रीजिंग है, और 3π/2 से 2π में। तो मेरा इंटरवल यहाँ पे 0 to π/2, π/2 से पाई, पाई से 3π/2 और 3π/2 से 2π। इस तरीके से ब्रेक किया हमने इंटरवल्स को। ठीक, तो ये 4 इंटरवल्स बनेंगे, इस पे मोनोटोनिक है और ईच इंडिविजुअल इंटरवल पे मोनोटोनिक है। और जब इस इंटरवल पे है तो y की वैल्यू 0 से 1 के बीच है, तो इस पे y 0 to 1 है, इस पे y 0 to 1 है, इस पे y -1 to 0 है, और इस पे y -1 to 0 है, इस तरीके से। आपको साथ में रखना है उसको जो सेम रेंज जनरेट कर रहा है, मतलब उस पे y की वैल्यू सेम है। तो हमने x1 x2 साथ रखा क्योंकि x1 x2 से y 0 to 1 में, x3 x4 -1 से 0 में, तो यहाँ पे आएगा एफ एक्स एट x3 dx3 अपॉन dy प्लस एफ एक्स एट x4 dx4 अपॉन dy। ठीक, अब आप चेक करो, आपको पहले जानना है कि व्हाट इज दैट x1, व्हाट इज दैट x2, व्हाट इज दैट x3 एंड व्हाट इज दैट x4। तो ये एक्चुअली इनवर्स इमेज निकाल रहे हैं ना। हमारे पास y इज इक्वल टू साइन x है, सो दैट x विल हैव 4 वैल्यूज हियर। ठीक है, तो अगर x 0 से 1 के बीच है, पॉजिटिव है, तो आपने कल भी देखा था, एक आएगा साइन इनवर्स y, एक आएगा पाई माइनस साइन इनवर्स y। चेक करो, तो इससे वैल्यू आ गई ये तुम्हारे पास। थर्ड पॉइंट में क्या वैल्यू होती है, पाई प्लस साइन इनवर्स y, और एक आएगा 2π माइनस साइन इनवर्स y। अब क्वेश्चन ये है, लेकिन सेटिस्फाई करेगा ये पाई प्लस थीटा। चेक करो, साइन इनवर्स y का रेंज क्या होता है? अगर y नेगेटिव है तो ये आंसर देगा तुम्हें किस क्वाड्रेंट में? तुम्हें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखनी पड़ेगी ना। मैं ये बोल रहा हूँ जो साइन इनवर्स फंक्शन है ना, वो इसका डोमेन है। तो जैसे मान लो y बराबर साइन इनवर्स x है, तो इनवर्स फंक्शन एक एंगल है, तो इसका डोमेन होगा 0 to 1, नहीं -1 to 1, तो इसका डोमेन है -1 to 1, और इसका रेंज होगा कितना? क्या होता है साइन इनवर्स x का रेंज? -π/2 से π/2। ठीक है, सो इस तरीके से हाँ, क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज होता है -π to π/2, कॉस इनवर्स का रेंज है 0 to π, टैन का रेंज ये है, कॉट का रेंज ये है, सेक का रेंज ये है, कोसेक का रेंज ये है। ओके, तो ये एंगल होगा -π/2 से π/2 का। तो जब x नेगेटिव है तो आपका आंसर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, जब y मान लो -1, देखो जब तुम्हें यहाँ पे दिक्कत हो तुम एक काम कर सकते हो, तुम इसको सॉल्व कर लो। जैसे मान लो मैं तुम्हें कल बताया था कि जैसे sin x इक्वल टू 1/√2 है, तो व्हाट आर द x? ऐसे कौन कौन सा एंगल है जहां पे साइन की वैल्यू 1/√2 आएगी? तुम लोग बताओ।
क्या था? ये दो एंगल है, पाई बाई 4 और पाई माइनस पाई बाई 4। साइन एक्स की वैल्यू -1/√2 कब आएगी? किस किस एंगल पे आएगी साइन एक्स की वैल्यू -1/√2? तो यहां से x मिलेगा तुम्हें, तो पाई प्लस पाई बाई 4, 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ओके, ये पाई बाई 4 क्या है तुम्हारा? साइन इनवर्स -y। ओके, सो y यहाँ तुम्हारा √x है, ये तुम ऐसे सॉल्व कर रहे हो। देखो साइन x बराबर y का मतलब यहाँ पे ये है, यहाँ पे भी साइन x बराबर y का मतलब ये है। तो जो तुम्हारी वैल्यूज आएंगी ये तुम्हारा जो होता है x बराबर साइन इनवर्स 1/√2 और पाई माइनस साइन इनवर्स 1/√2, और यहाँ जो तुम्हारा आएगा पाई प्लस है, ये भी साइन इनवर्स 1/√2 ही, और ये भी है 2 पाई माइनस साइन इनवर्स 1/√2 ही है, क्योंकि साइन इनवर्स 1/√2 यूनिक वैल्यू देगा। तुम अगर थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रिवाइज करो क्लास 12th वाली, तो ये सिर्फ पाई बाई 4 होती है, ठीक है ना। साइन इनवर्स 1/√2 सिर्फ पाई बाई 4 होती है, मतलब y के पास दो इनवर्स इमेजेस हैं, लेकिन इनवर्स फंक्शन लेंगे साइन इनवर्स एट 1/√2 सिर्फ पाई बाई 4 आएगा। तो ये इस तरीके से है। अब देखो वहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तो ये तो y है तुम्हारा, तो यहाँ -y लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आएगा, जो मैं लिख रहा था, तो यहाँ आएगा साइन इनवर्स -y, और यहाँ भी साइन इनवर्स -y, तो बीच में तुम प्लस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि y नेगेटिव है ना, सो तुम्हारा यहाँ पे एक्चुअली, मैं अभी तो ठीक है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ y तुम्हारा नेगेटिव है। सो अगर तुम इसको अभी सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा? अगर तुम इसको अभी सॉल्व करो तो इसका आंसर क्या आएगा? साइन x की वैल्यू निकालो, तो साइन पाई प्लस साइन वर्स y क्या होगा? साइन पाई प्लस थीटा साइन थीटा, नहीं माइनस साइन थीटा। अरे यार एक मिनट, हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर। अच्छा ठीक है सर, 1:30 पे ना, ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि साइन पाई प्लस साइन वर्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी? हाँ, ये -y आ जाएगी ना, तो क्योंकि साइन है ना, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा और माइनस ऑफ साइन साइन वर्स वाई, लेकिन y किस रेंज में है उस पर डिपेंड करेगा। तो y है ना, साइन ऑफ साइन वर्स y कब होता है? देखो थोड़ा सा ना ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो रहा है एक्चुअली। जैसे अगर आपसे पूछा जाए साइन इनवर्स साइन x, ये x कब होगा? सर 0 से π/2 के बीच। तो जब x की वैल्यू नहीं -π/2 से π/2 के बीच, तो जब x की वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच होगा, क्योंकि एंगल है ना। और एक होता है साइन ऑफ साइन इनवर्स x, मान लो ये है, इसकी वैल्यू x कब होगी? -1 से 1 के बीच हो जाएगा फिर। हाँ, तो यहाँ पे जो x है वो -1 से 1 के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा, क्योंकि वहां एंगल है यहाँ वैल्यू है ना, तो x की वैल्यू -1 से 1 के बीच ले लोगे तो आ जाएगी। ओके चलो, तो फाइनली हम क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, फिर मुझे जाना भी है। तो
यहाँ पे देखो अब क्या करेंगे, जहां मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं ये इनवर्स इमेज लेता हूँ तो क्या ये सेटिस्फाई करेगी इसको, साइन ऑफ, तो ये माइनस आ जाएगा ना, तो बेटर यहाँ माइनस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस वाई हो जाएगा। और यहाँ भी क्या होगा, यहाँ माइनस वाई लो, या बाहर माइनस ले लो, वही बात है, क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू ना, वाई खुद नेगेटिव है इसीलिए। या तुम ये समझो, मैं तुम्हें एग्जांपल लेकर बताया ही हूँ कि ये जो है -1, ये y है तुम्हारा, साइन एक्स बराबर वाई, तो यहाँ x की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है, x की वैल्यू ये आ रही है, तो इसको रिलेट करो, और तुम माइनस में लिखोगे हो जाएगा पाई माइनस साइन वर्स -1/√2, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पाई प्लस 2 माइनस ना साइन वर्स -1/√2, हाँ इस तरह से आ जाएगा। ओके, सो एनीवे कहने का मतलब मेरा मतलब ये है कि अगर तुम इसको y तुम्हारा जब नेगेटिव है तो उस केस में मतलब ये वैल्यू तुम्हारे पास आएगी, 4 वैल्यू ये आएगी, पॉजिटिव के लिए ये इनवर्स इमेज आएगा और नेगेटिव के लिए ये इनवर्स इमेज आएगा। जब y पॉजिटिव है तो वो इनवर्स इमेज है, जब y नेगेटिव है तो ये इनवर्स इमेज है। पाई प्लस साइन वर्स माइनस वाई, 2 पाई माइनस साइन वर्स माइनस वाई, या इसको ठीक से लिखना है तो जो पहले लिखा हुआ था वो लिख लो। पहले क्या लिखा हुआ था, जब y नेगेटिव होगा तुम्हारा इनवर्स इमेज होगा पाई माइनस ना, पाई प्लस 2 थीटा, तो पाई माइनस साइन वर्स y ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ y नेगेटिव है, तो y नेगेटिव तो पॉजिटिव कर देगा, और यहाँ पे 2 पाई माइनस था तो प्लस हो जाएगा साइन वर्स y। तो ये कब है, जब y नेगेटिव है, इसके लिए बात कर रहा हूँ। ये y पॉजिटिव के लिए 2 इनवर्स इमेज लेंगे, y नेगेटिव के लिए 2 इनवर्स इमेज लेंगे। अब हो जाएगा सॉल्व, देख लो इस पे। तो सिंपली तुम्हें करना क्या, अब यहाँ से आप फॉर्मूला लगा लो, तो ये तुम्हारा हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3, ये हो गया x4। अब fx तो तुम्हें टेंशन है नहीं, क्योंकि वो 1/2 पाई, तो 1/2 पाई 1/2 पाई 1/2 पाई 1/2 पाई ये रहेगा। अब क्या है, dx1/dy, dx2/dy, dx3/dy, dx4/dy, तो ये जो वैल्यूज हैं, हाँ सर अब कर लेंगे, क्या हमारा सर आप कर लेंगे, अच्छा हो जाएगा अब, हाँ यस सर, अच्छा ठीक है, गौरव को बोल देंगे, हाँ अच्छा ठीक है सर, हाँ अच्छा हो जाएगा ना, अब तो हो गया, अब तो हो ही गया, आप कर लोगे, अब डिफरेंशिएट तो करना है बस। तो बस थोड़ा यहाँ डिसाइड करना ये डिफिकल्ट था कि y पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव है तो क्या होगा, तो हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर अभी के लिए यही स्टॉप करते हैं, और कुछ है? ठीक है चलो, थैंक यू एंड गुड नाइट नहीं होगा अभी, तो बाय बाय। तो